नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ सिविलियन पर्सनल इन इंडियन नेवी। तो इंडियन नेवी में जो ट्रेड्समैन की भर्ती निकली हुई है, इसके बारे में डिटेल से हम नोटिफिकेशन देखेंगे। तो आइए देखते हैं। ये जो इंडियन नेवी का नोटिफिकेशन है, ये बेसिकली जो आईटीआई होल्डर्स हैं उनके लिए वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल फिटर, इलेक्ट्रोप्लेटर, इंजन फिटर, इन सब के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो इसमें काफ़ी संख्या में वैकेंसी निकाली गई है। आइए डिटेल्स से नोटिफिकेशन को रीड करते हैं। इसमें अपना आइस फिटर, इंस्ट्रूमेंट, मशीनिस्ट, पेंटर, प्लेटर एंड कई सारी ट्रेड्स हैं, देख सकते हैं आप। इन सभी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आइए डिटेल से देखते हैं कि इसमें एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और आगे एलिजिबिलिटी वगैरह क्या रहेगी इसमें। आइए डिटेल से देखते हैं। तो इसमें दोस्तों रिज़र्वेशन की बात की जाए तो एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी के लिए रिज़र्वेशन भी है इसमें। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, एज लिमिट इसमें बताई गई है 18 से 25 साल तक एज लिमिट बताई गई है, जिसमें जो एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उसके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा एंड जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन रहेगा। अब इसमें बात की जाए एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफ़िकेशन की, तो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और बोर्ड विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मतलब मैट्रिकुलेशन होना ज़रूरी है, जिसमें कि एक लैंग्वेज इंग्लिश होना भी ज़रूरी है। एंड नेक्स्टली बात की जाए तो शुड हैव कंप्लीटेड अप्रेंटिस ट्रेनिंग इन द ट्रेड, मतलब इसमें अपना आईटीआई से अप्रेंटिस ट्रेनिंग कंप्लीट होना चाहिए इसमें, ठीक है। और मैकेनिक और इक्विवेलेंट विथ 2 इयर्स रेगुलर सर्विस इन अप्रोप्रिएट टेक्निकल ब्रांच ऑफ द आर्मी, नेवी एंड एयर फोर्स। अगर अप्रेंटिस कंप्लीट नहीं है तो आर्मी, नेवी, एयर फोर्स से 2 इयर्स रेगुलर सर्विस का होना चाहिए टेक्निकल का, ठीक है। तो इन दोनों में से एक होना ज़रूरी है। अब बात की जाए तो नेचर ऑफ ड्यूटीज़, मतलब किस ड्यूटी में क्या आप, किस नेचर में आपकी क्या ड्यूटी रहेगी। जैसे कि अगर एग्जांपल देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल एंड फिटर से हैं आप, तो इसमें बताया गया है, तो इससे ऊपर जो ऑप्शन दिया है नेचर ऑफ ड्यूटीज़, जॉब प्रोफाइल इन ब्रीफ, ठीक है। तो हम देखिए इसको रीड करते हैं। द ट्रेड्समैन स्किल्ड एज पर हिज हर ट्रेड इज़ रिक्वायर्ड टू अंडरटेक रिपेयर ऑफ इक्विपमेंट, मतलब जो इक्विपमेंट रहेंगे उसकी रिपेयरिंग के लिए, एंड स्ट्रक्चर्स एंड रिफिट ऑफ शिप एंड सबमरीन्स, मतलब जो फिटिंग वगैरह सबमरीन में, एंड सेल वर्क बोथ ऑन बोर्ड शिप्स, सबमरीन्स एंड एट द शॉप फ्लोर। द ट्रेड वाइज नेचर ऑफ ड्यूटीज़ जॉब प्रोफाइल इज़ एलोबरेटेड बिलो, ठीक है। तो ये रिपेयरिंग वगैरह का ही रहेगा, इसमें अनफिटिंग वगैरह का रहेगा। तो सब ट्रेड्स का डिटेल्स में दिया हुआ है, देख पा रहे होंगे आप कि किस ट्रेड के लिए क्या जॉब प्रोफाइल रहेगी, क्या करना पड़ेगा। टेलर, वेल्डर सबके लिए अलग अलग से अपनी ड्यूटीज़ वगैरह दी गई है, ठीक है। तो ये सभी ट्रेड्स का आप रीड करके देख भी सकते हैं इसमें। अभी एज रिलैक्सेशन का कॉलम डबल से दोबारा दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं एसटी, एससी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, ओबीसी वाले कैंडिडेट्स के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन रहेगा, एंड पीडब्ल्यूडीज़ के लिए 10 इयर्स का, ठीक है, एंड ओबीसी के लिए 13, एंड ईएसएम के लिए पीरियड्स ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 इयर्स के लिए रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद बात की जाए तो एज नोट दिया है, एज रिलैक्सेशन ऑफ ऑल अदर एलिजिबल कैटेगरीज विल बी एज पर एक्सटेंट रूल्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। द क्रूशियल डेट जो है, द क्रूशियल डेट ऑफ डिटरमाइनिंग द एज लिमिट विल बी द क्लोजिंग डेट ऑफ रेसिपिएंट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, मतलब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है उसके अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट की जाएगी कि आपकी एज क्या कितनी हो रही है, ठीक है।
तो मोड ऑफ़ सिलेक्शन, तो एग्ज़ाम का मोड ऑफ़ सिलेक्शन क्या रहेगा? सबसे पहले तो एग्ज़ाम लिया जाएगा इसमें, ठीक है। सबसे पहले कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे, जिसने एप्लीकेशन फॉर्म ठीक प्रकार से भरा है उन सबको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, एंड जो एलिजिबल है उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। देन रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसकी डिटेल्स आपको आपकी मेल आईडी में मेल कर दी जाएगी, ठीक है। एंड स्कीम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, क्या स्कीम रहेगी इसमें अपन देखते हैं। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर द रिटन एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा एग्ज़ाम। एंड इसमें क्या रहेगा? द टेस्ट वुड बी बाइलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा टेस्ट। द मोड ऑफ टेस्ट विल बी इंटीमेटेड इन द इंस्ट्रक्शन टू बी फॉरवर्डेड अलॉन्ग विद द ई एडमिट कार्ड, ठीक है। तो आइए डिटेल से देखते हैं। तो डिटेल्स देखें तो इसमें अपने को क्या रहेगा? जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, जनरल इंग्लिश के 10 क्वेश्चंस रहेंगे, एंड जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस रहेंगे। और जो 50 क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके ट्रेड से रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो डिटेल से सिलेबस भी दिया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब और आगे बात किया जाए तो गाइडलाइंस ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फिल करने की गाइडलाइंस भी इसमें दी गई है, और किस प्रकार से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है ये आप देख सकते हैं, इसमें रीड कर सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। एंड जनरल इंस्ट्रक्शन एंड कंडीशंस भी दी गई हैं, ठीक है। ये इतनी ज़्यादा अपने को इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। अपन ने देख लिया है कि किस प्रकार से अपन अपना ये नेवी का जो ट्रेड्समैन का फॉर्म है ये फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो तैयारी में अच्छे से लग जाइए एंड अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। एंड इसमें ये आपको ध्यान रखना है कि आपकी ITI कंप्लीट होना चाहिए, एंड अप्रेंटिस भी कंप्लीट होना चाहिए NCVT के थ्रू, ठीक है। वही लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद।